हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 क्लास 7 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्वेश्चन नंबर टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 32। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। ये कर लिया है हमने पहले से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हमारे पावर्स में एक्सचेंज हो सकते हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पावर्स में प्राइम फैक्टर के थ्रू। जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे 32 को हम कर सकते हैं ऐसे 32 डिवाइड बाई 2, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 यानी 2 कितनी बार आ गया, 5 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बन गया 2 की पावर 5। तो हमने ये दोनों नंबर हमने पावर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसको हम आगे कन्वर्ट करके लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। सबसे पहले ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर, इसको इधर लिख देते हैं 3 इंटू, अब 32 को हमने चेंज करके 2 की पावर 5 कर लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से हमें आइडेंटिटी या रूल फॉलो करने हैं। एक तो मल्टीप्लाई और एक फ्रैक्शन फॉर्म है तो यानी डिवाइड। दो आइडेंटिटी रूल फॉलो करनी है। कौन कौन सी, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। दूसरी ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। एक ये यानी इसमें 2 लग जाएंगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब करते हैं हम, सबसे पहले कोई डिवाइड होता है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई। देखते हैं ये दोनों सेम है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्टेप ये कर लेते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, ये प्लस हो गया, इंटू 3 की पावर 4 अपॉन में 3 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। ये कर लिया हमने। ठीक, 2 की पावर 5। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन में वही नंबर्स हैं जो पहले से हैं 3 इंटू 2 की पावर 5, ठीक। उसके बाद अब हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी ऊपर ले जाकर डिवाइड, इसको भी 2 की पावर 5 माइनस 5, ठीक, इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1। इसके पास 1 पावर है, 3 की पावर 4 माइनस 1, ये हो गया हमारा 5 माइनस 5 यानी 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। ये 2 की पावर 0 की आइडेंटिटी एक और, यानी ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये यूज करना है। ये हो गया हमारा 1 इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ठीक है। ये आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 3 आंसर आ गया पार्ट 1 का, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 2।
पार्ट 2 है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये रहा। 5 की पावर 2 की 3 इंटू 5 की पावर 4 फिर डिवाइड 5 की पावर 7। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमारे को हमें देखना है कि किस फॉर्म में क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई में, डबल पावर और डिवाइड, यानी 3 आइडेंटिटी यूज होंगी। ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। एक तो ये ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, एक ये, और ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ये तीनों आइडेंटिटी या रूल इसके अंदर यूज होगा। ठीक, सबसे पहले ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 ये हो गया, डिवाइड बाई 5 की पावर 7। 5 की पावर 2 इंटू 3 यानी 5 की पावर 6, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 डिवाइड में 5 की पावर 7। ठीक है, अब ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर प्लस हो जाएंगी। 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड 5 की पावर 7। ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 7। ठीक है, 5 की डिवाइड है तो माइनस हो गई पावर, 5 की पावर 10 माइनस 7, आंसर आ गया 5 की पावर 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर चाहिए तो वही आ गया हमारा 5 की पावर 3। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। थर्ड पार्ट के अंदर 25 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3। 25 की पावर 4 सबसे पहले हम 25 के नंबर को पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2। ठीक है, और पहले से ही 25 के पास 4 की पावर है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और उसकी पावर 4। अब डिवाइड बाई 5 की पावर 3। कौन कौन से रूल लगेंगे? ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। नेक्स्ट है डिवाइड वाला, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ये दोनों आइडेंटिटी लग जाएंगी, दोनों रूल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3।
इज इक्वल टू 5 की पावर 8 माइनस 3। आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पार्ट था हमारा थर्ड। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमको क्वेश्चन है, ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन में 21 इंटू 11 की पावर 3। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन में 21 इंटू 11 की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन सकता है उसको हम कट करके प्राइम फैक्टर करके कर लेंगे। यानी 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, यानी 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये लिख सकते हैं हम। सबसे पहले इसको नोट चेंज करके लिख लेते हैं। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन में 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3। अब इसके अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हैं, दोनों की आइडेंटिटी लिख देते हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ठीक, 3 और 7 और 11 यही है। 3 को 3 में से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 और 11 की पावर 8 माइनस 3। तीनों को एक साथ कर दिया, ये हो गया। 1 में से 1 गया 0, 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 2 में से 1 गया 1, 1 को ज़रूरी नहीं है लिखना, इंटू 11 की पावर 8 में से 3 गए 5। ठीक है, 3 की पावर 0 हो गया 1, ये हो जाएगा ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 5। आंसर हो गया 7 इंटू 11 की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 4 का। ठीक है, पार्ट 4 फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 5th। 3 की पावर 7 अपॉन में 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, नोट करके क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटी लिख ले, सबसे पहले रूल लिख लें। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। हर बार लिखेंगे ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ठीक, अब पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 4 प्लस 3।
ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 3⁻7 अपॉन में 3⁻7। फिर ये हो जाएगा 3⁻7 माइनस 7 यानी 0, 3⁻0, 3⁻0 इज इक्वल टू 1, 3⁻0 इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 1 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट में मैंने पहले से नोट कर लिया। 2⁻0 प्लस 3⁻0 प्लस 4⁻0, a की पावर 0, a की आइडेंटिटी है इसके अंदर, तो इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 2⁻0 यानी 1 प्लस 3⁻0 यानी 1 प्लस 4⁻0 यानी 1। ठीक, इज इक्वल टू 1 1 1 यानी आंसर 3। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का 7, 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0, लेकिन इनटू में a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2⁻0 1 इंटू 3⁻0 1 इंटू 4⁻0 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 1 1 यानी 1, आंसर 1। ठीक है, 3⁻0, 2⁻0 और 5⁻0, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1, 3⁻0 1 प्लस 2⁻0 1 इंटू 5⁻0 1, 1 और 1 2 इंटू 1, आंसर हो गया 2 1 जा 2। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट 8। नेक्स्ट पार्ट है 9, 2⁸ इंटू a की पावर 5, 4⁻3 इंटू a की पावर 3। अगर किसी का फैक्टर हो सकता है तो कर लेते हैं, 4 का हो सकता है। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 2⁻2। अब 2⁻2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, ये हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, 2⁸ इंटू a की पावर 5 अपॉन में 2⁻2 और उसकी पावर 3 इंटू में a की पावर 3। इसके अंदर एक तो डबल पावर, एक की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये डबल हो गई। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, एक ये हो गई। a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, एक ये हो गई। 3 आइडेंटिटी हो जाएंगी इकट्ठी। एक अभी यूज करते हैं पहले, 2⁸ इंटू a की पावर 5। रूल लिखने कंपलसरी है हर क्वेश्चन के साथ जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। a की पावर 2 इंटू 3 इंटू a की पावर 3 इज इक्वल टू 2⁸ इंटू a की पावर 5 अपॉन में a की पावर 6 इंटू
ए की पावर 3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3, ये हो गया 2 की पावर 2 और ए की पावर 2, ये हो जाएगा 2 ए की पावर 2, 2 ए की पावर 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 10, ए की पावर 5 अपॉन में ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 8, एक डिवाइड का रूल, एक मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये हो गया। ठीक, लिख लेते हैं इसको, ए की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई में ए की पावर 8, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई में ए की पावर 8 इज इक्वल टू ए की पावर 2 प्लस 8, ए की पावर 10, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट, 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 बी की पावर 3, 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 बी की पावर 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ये लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, 4 की पावर 5 माइनस 5 इंटू ए की पावर 8 माइनस 5 बी की पावर 3 माइनस 2, ये हमारा हो गया। ये आ जाएगा 4 की पावर 0 इंटू ए की पावर 3 बी की पावर 1, 1 यानी 1 इज इक्वल टू 4 की पावर 0 1 हो गया, ए की पावर 3 बी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 3 बी, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 2 और उसकी पावर 2, कौन कौन सी, मल्टीप्लाई एंड डबल पावर, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस m इंटू n डबल। ठीक, ये आ गई। सबसे पहले मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2, 2 की पावर 4 की पावर 2, 2 की पावर 4
इंटू टू की पावर टू की पावर फोर टू जा 8, 2 की पावर 8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।